अंबिकापुर रेप कांड में एक बड़ा दावा सामने आया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है। वारदात में एक से ज्यादा व्यक्तियों के होने की आशंका जाहिर की गई है। डॉक्टर संतू बाग ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 1 लीटर पानी वाली बोतल प्राइवेट पार्ट में डाली गई। पोस्टमार्टम के दौरान बोतल निकाली गई है। डॉक्टर संतू ने यह भी दावा किया था कि रेप के बाद महिला के साथ बर्बरता की गई है, सिर पर ठोस वस्तु से हमला किया गया और इतना ही नहीं, गहरे निशान चोट के मिले थे और छाती पर, सीने पर हमला किया गया और इस हमले से छाती फट गई थी, हार्ट और फेफड़ा फट गया था, पसलियां टूट गई थी। बहुत नृशंस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। निर्भया जैसी पूरी घटना सामने आ रही है जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, जिसके दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाकर फांसी पर लटका दिया गया था। और अब हमारे साथ दिलीप जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। दिलीप, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और ये चिंता वाली बात है कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या और खबर सामने आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या और जानकारी दी गई है? देखिए विवेक, जो पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत नृशंस तरीके से हत्या हुई है। सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया है जिस पर कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक का बोतल क्या था या नहीं था। ये सिर्फ मीडिया में खबरें आ रही थी, लेकिन आज पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 1 लीटर का मिनरल वाटर का बोतल था और जिधर से ढक्कन खोला जाता है उसका जो आगे का जो हिस्सा था वो पूरा इंसर्ट हुआ था प्राइवेट पार्ट में और बहुत सारा गंभीर चोट लगे हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम जो किया है, उन्होंने कहना था कि वो छाती में चढ़कर और प्रहार, मतलब किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया है। इतना जोरदार प्रहार किया है कि जो पसली की जो हड्डियां थी वो सारी जो हड्डियां हैं टूटने के बाद लंग्स में यानी फेफड़े में और हार्ट में सीधे जाकर घुस गई थी, चुभ गई थी और इसकी वजह से महिला की मौत हुई है। तो ये गंभीर तरीके से उन्होंने पोस्टमार्टम पूरा एनालिसिस किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पुलिस को सौंपी जाएगी। और दूसरी तरफ जो पुलिस की जो टीम है पूरे मामले की जाँच में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है और कहा है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे मामले के लिए इसी तरीके से हर रोज कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल दिलीप, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक तरफ इस पूरे मामले की गंभीरता आप देखिए और हम लोग बता रहे हैं लगातार कि कैसे पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। डॉक्टर ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं, फिर अगली खबर आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई। शव को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बर्बरता से उस पर हमला हुआ है और एक व्यक्ति से ज़्यादा हो सकते हैं इस घटना में, क्योंकि छाती की हड्डियां मजबूत रहती हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं और इतना टूटा है कि वो अंदर के लंग्स को भी डैमेज कर दिया है। मौत का कारण हमने पीएम रिपोर्ट में लिख दिया है। अन्य लैंगिक अपराध से संबंधित जैविक साक्ष्य होते हैं उनको हम जब्त करके पुलिस को दे दिए हैं। और इसी से जुड़ी एक खबर यह है कि अंबिका रेप मर्डर केस का एक सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में अपने प्रेमी के साथ महिला दिखी है। वारदात से पहले दोनों साथ में जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। रेप और मर्डर के बाद अकेला दिखा है आरोपी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वारदात से पहले की तस्वीर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सीसीटीवी नज़र आ रहा है और इसमें एक लड़का एक लड़की दोनों नज़र आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसी सीसीटीवी में पीड़िता है और उसके बाद आरोपी वारदात के बाद फिर अलग अकेला नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर वो लड़की नज़र उसके साथ नहीं आ रही है। तो ये नया सीसीटीवी सामने आया अंबिकापुर का रेप और मर्डर केस का। इसमें आरोपी नजर आया है, सीसीटीवी में कैद हुआ है। उसको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस तलाशी अभियान चला रखी है और वारदात से पहले दोनों साथ में जाते हुए नजर आए। इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गांधी चौक में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। महिला की रेप के बाद हत्या मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का धरना जारी है। अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और वारदात लगातार कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है इस पूरे मामले में। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, ये बड़ी घटना है और जो सीसीटीवी सामने आया है इसमें जो आरोपी है क्या वो वही व्यक्ति है जो उस लड़की के साथ जाते हुए नजर आ रहा था? ये स्पष्ट हो पाया है कि पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है, किसी और को तलाश रही है? और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस की क्या मांग है?
बिल्कुल, देखिए जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है रात 1 बजे का है, उसी घटना दिन का है। 1:07 का फुटेज दिख रहा है, जिसमें वो महिला उस व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही है। मिथुन नाम का व्यक्ति है, मिथुन पांडा इसका नाम है, और पुलिस इसी की तलाश कर रही है, क्योंकि कल सुबह 10:28 में अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में देखने को दिखाई दिया था, और पुलिस इसको सर्च कर रही है। मतलब ये मान लिया गया है कि आरोपी यही है, और पुलिस इसी को लगातार खोज रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आज एक्शन में दिखी, प्रदर्शन करते हुए दिखी, और इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए जो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है, आज ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे साफ तौर पे ये है कि जब तक दोषी को पकड़ा ना जाए, उसको सजा न दिया जाए, हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। शासन प्रशासन की नाकामी के चलते महिला कब तक शर्मसार होती रहेगी, कब तक महिलाओं की इज्जत लुटा जाएगा। जिस चौक चौराहे में जहाँ पे एक और हम देख रहे हैं कि माँ महामाया की पूजा हो रही है, एक महिला एक नारी का हम माँ मान के पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक महिला के साथ चौराहे में दिन दहाड़े बलात्कार हो जा रहा है। जिस चौराहे में 24 घंटा पुलिस की निगरानी होनी चाहिए, उस घंटे में खुलेआम एक महिला के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है। शासन प्रशासन चुप क्यों है? शासन प्रशासन है कहाँ? जिस संभाग में इस राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, महिला बाल विकास मंत्री आती हैं, जिस विधानसभा में कैबिनेट मंत्री आते हैं, वो इस पूरे मामले में चुप क्यों बैठे हैं? क्या ये कांग्रेस का कार्यक्रम है? नहीं, इस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं को लेकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। महिला सुरक्षा प्रदर्शन आप लोगों का कब तक चलेगा, क्या लगता है? हमारा यह प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक पुलिस इसमें सख्ती कार्यवाही नहीं करेगी, जब तक दोषी को पकड़ा नहीं जाएगा, हमारा प्रदर्शन तब तक चलेगा। तो विवेक, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो अदालत आरोपी स्पष्ट है, महिलाएं यहाँ उसको पर पुलिस अपनी अरेस्ट बात नहीं रख कर रही लेती है, हैं। गिरफ्तार कांग्रेस नहीं कर के लेती है, तमाम तब महिला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं इस के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।